अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। ये जी हम अभी तक हैं गुजरात और इंजॉय हो रहा है बहुत सारा। यहाँ पे मेरी सिस्टर बना रही थी हम लोगों के लिए कबाब, क्योंकि ये अभी लंच का टाइम था, पर हमने लंच लेट किया था क्योंकि सुबह नाश्ता हमने खाए थे पराठे, तो जो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी दोपहर में लंच करने का। पर ये इस टाइम पे कबाब बना रही थी ताकि जब भी हमें भूख लगे तो हम खा लें। और साथ में अमर रानी अपना कबाड़ा कर रही थी बस, कि बच्चों की जो हरकतें होती हैं, बस टेबल पे बैठ चुकी थी और बर्तनों के साथ बस इसने अब लगे रहना था। बस 1 मिनट भी बच्चों को सुकून नहीं है। और कबाब तो वाकई में बड़े मज़े के थे। आलू के कबाब ये मैंने पहली दफ़ा ऐसे खाए थे, इसमें शायद बंद गोभी थी। मुझे अपनी सिस्टर से ना ये रेसिपी पूछनी याद नहीं रही कि तुम लोगों ने कैसे ये बनाए थे। मज़े के थे कबाब ये वाले, क्योंकि मैं ऐसे अपने घर में नहीं बनाती। ये ना कुछ अलग सी रेसिपी मुझे लग रही थी इन कबाबों की। तो भाई ये शाम का टाइम हो चुका था और हम लोग अब ज़रा आवारागर्दी के लिए निकल रहे थे। और ये अमरूद हमने उतारे कि जो कि इतने मज़े के, क्योंकि घर में जो फल लगता है ना उसका जायका ही और तरह का होता है। तो ये अमरूद इतने मज़े के थे, इतने जूसी, यकीन माने कि मज़ा आ गया था खाने का। और ये भाई हम लोग सब रेडी थे अब बाहर जाने के लिए, क्योंकि हम जब भी इधर आते थे ना पहले भी, तो हम लोग बाहर ना जाएं तो क्या है भाई, ये हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे भाई मैं अमल का फीडर लेने आ गई थी, क्योंकि मैं अमल का न्यू फीडर घर से लेके आई थी, पर वो उसमें दूध नहीं पी रही थी। शायद वो निप्पल और तरह की थी या क्या मसला था, वो दूध बिल्कुल भी नहीं ले रही थी। तो मैं उसके लिए अब फीडर लेने यहाँ पे आ गई थी। और मैंने फिर जैसा वो घर में आम रूटीन में यूज़ करती थी ना निप्पल, मैंने वैसी निप्पल उसके लिए ली यहाँ से। मतलब उस तरह का मैंने फीडर लिया कि कम से कम वो दूध एक फीडर तो पी ले। नहीं तो इसने, इस लड़की ने मुझे बड़ी टेंशन लगाई हुई थी कि ये दूध नहीं पी रही थी। तो सबसे पहले मैंने उसका फीडर लिया, उसके बाद हम लोग आगे निकले जहाँ हमने जाना था, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि ज़रा वाक शाक भी हो जाए और मैं आपको दिखाऊं भी अपना गुजरात शहर। गुजरात शहर नहीं कह सकते भाई, ये कस्बा है, ठीक है, गुजरात से आगे जहाँ पे हम लोग गए थे। तो ये भाई रेलवे स्टेशन था यहाँ पे, और हम लोग बाय चांस आए थे यहाँ पे कि चलो बच्चों को दिखा के आती हूँ। पर बच्चे यहाँ पे खुश हो रहे थे क्योंकि यहाँ पे वो थी बकरियाँ वगैरह भी थी, सब कुछ था, और बच्चे देख के ना बड़ा खुश हो रहे थे। और ये हुआ कि इस टाइम पे ना ट्रेन के आने का भी टाइम था, और बच्चों का तो फर्स्ट टाइम था कि बच्चे ट्रेन देख रहे थे मेरे, ठीक है। तो वो बड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे कि मामा ये बार बार सायरन की आवाज़ आ रही थी, और वो कह रहे थे मामा ये कैसी आवाज़ आ रही है। मैंने कहा बेटा अभी ना ट्रेन आने लगी है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे ट्रेन देखने के लिए। तो ये पास ही था रेलवे स्टेशन, जहाँ पे हम पैदल वॉक करके ना 5 मिनट की वॉक है बस, तो हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं। ये देखें ट्रेन यहाँ पे आ रही थी, तो मेरा ना जानी कह रहा मामा हमने कब ट्रेन पे बैठना है। मैंने बोला इंशाल्लाह बैठेंगे और इंशाल्लाह कराची भी जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया मुझे भी ना ट्रेन का सफ़र किए हुए। शादी से पहले का किया हुआ होगा, शादी के बाद तो बस बिल्कुल भी निकला नहीं गया कहीं दूर सफ़र के लिए। और यहाँ पे बच्चे देखें कितने खुश हो रहे हैं ट्रेन को देख के कि भाई ट्रेन आ रही है, क्योंकि ट्रेन की आवाज़ भी कुछ इस तरह की होती है। तो अजान भी और हया ईमान भी, और साथ में इनकी कज़न एक साथ थी, तो वो सब बड़े ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे ट्रेन को लेके ना। और यहाँ पे बच्चों ने भी खूब दौड़े वोड़े लगाई और खूब इंजॉय किया, और थोड़ा सा टाइम ज़रा शाम का हमारा स्पेंड हो गया यहाँ पे बहुत अच्छा सा। ये देखें भाई ट्रेन गुजर रही थी और सब उनको बाहर बैठ के, जो लोग थे थोड़े बहुत, ट्रेन में इतने ज़्यादा लोग तो थे नहीं, तो जो थे उनको मेरे बच्चे बाय बाय कर रहे थे और बस बच्चों ने खूब इंजॉय किया इस जगह को, क्योंकि हम भी अपने बचपन में खूब इंजॉय करते थे, क्योंकि हमारा आना ज़्यादा यहीं पे होता था। तो हम लोगों ने भी बड़ा इंजॉय किया है इन दिनों को, और मेरे बच्चों ने भी अब बड़ा इंजॉय किया है। बस टाइम का देखें पता नहीं चलता किस तरह टाइम गुजरता जाता है। और ये भाई अब इनकी दौड़ें लगानी शुरू हो गई हैं कि कौन जीतता है, और तीनों एक साथ दौड़ें लगा रहे थे। माशाल्लाह 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 ज़रूर कहिएगा बच्चों को देख के, क्योंकि बच्चों को बड़ी जल्दी नज़र लग जाती है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप लोग देखेंगे। भाई हम लोग बेकरी में घुस चुके थे और वहाँ से हमने ये चीज़ियाँ ले ली थी। कुछ मैंने ली थी घर वो रात के लिए, क्योंकि लेट नाइट जाग जाग के ना भूख बड़ी लगती है, और ये कुछ बच्चों की चीज़ें थी
तो ये अब हम लोग घर की तरफ जा रहे थे और रास्ते में आ गए थे, बट साहब बाई चांस वो हमें मिल गए थे, क्योंकि वो अब हमें लेने आ गए थे, क्योंकि हम लोग सुबह जा रहे हैं घर अपने। और कह रहे थे बड़े दिन हो गए हैं, बल्कि 2 दिन हो ही चुके थे, बल्कि 3 दिन, 3 रातें हम लोग रहे हैं, ठीक है। तो वो कह रहे थे अब आ जाओ भाई घर में लेने आ रहा हूँ, तो ये हमें आज लेने आ गए थे और ये हमें रास्ते में मिल चुके थे। ये भाई मैं घर में आई तो मेरी सिस्टर तो बनाने लग गई थी जो हमने करना था, अब डिनर कह लो कि लंच कह लो, दोनों का एक ही टाइम था। और ये साथ में मेरे खालू ने कुछ यखनी वखनी रखी हुई थी अपने लिए बनाने के लिए ये क्या उसको कहते हैं, मुर्गी के पंजे, और इसमें पता नहीं क्या कुछ डाला हुआ था उन्होंने। भाई अब एनर्जी तो अपनी पूरी करनी होती है ना, तो बस ये उनके लिए ये साथ में बॉयल हो रहा था। और साथ में ये भाई कोरमा रेडी था जो कि मेरी खाला ने बनाया था, जो कि शक्ल से तो बड़ा यम्मी लग रहा था, आप खाएंगे तो पता चलेगा कैसा है। और कबाब तो आई स्वेयर बहुत मज़े के थे, बट मैं इसकी रेसिपी ज़रूर पूछूंगी अपनी सिस्टर से कि ये आप लोगों ने कैसे बनाई थी, फिर मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूंगी रेसिपी कि ये कैसे, क्योंकि इसमें बंद गोभी गई थी और मसाले मुझे लग रहे थे। आई थिंक इसमें ना चिकन नहीं गया था, पर फिर भी मैं अपनी सिस्टर से पूछ के ज़रूर आपसे ये रेसिपी शेयर करूंगी, क्योंकि अलग अलग सी चीज़ें हम लोग खाते रहे ना तो मज़ा रहता है और ज़िंदगी में भी मज़ा रहता है। अच्छा अच्छा खाओ, अच्छी अच्छी बातें करो। और ये भाई हमारा खाना लग चुका था और हम लोग खाने के लिए बैठ चुके थे, और इतनी भूख लगी हुई थी ना, कुछ हम लोग वहाँ से वॉक करके आए थे ना, तो यकीन माने इतनी कुछ ज़्यादा भूख लगी, मैंने आज 2 नान खा लिए। इनके नान वैसे छोटे ही होते हैं, मतलब मोटी ने 2 नान खा लिए ठीक है। मतलब मैंने ना पेट भर के खूब खाना खाया था। इस टाइम पे मुझे बड़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी और सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, बहुत ही मज़े का सालन था। और ये भाई हम रात को आ गए थे शाही गोलगप्पे खाने, जो कि गुजरात के बहुत ज़्यादा मशहूर गोलगप्पे हैं। पर हमारे साथ ये हुआ प्रैंक कि अब ना, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे आए ना, तो अब इन्होंने बहुत ज़्यादा शॉप्स खोल ली हैं, कोई जो न्यू वाली है, कोई पुराने वाली है, ठीक है। तो हम ये ना यहाँ पे न्यू वाली में आ गए थे। जब हम लोग एंटर हुए हैं ना, तो रसलान कह रहे हैं, ये वो लड़का कह रहा था कि ये नई वाली है, और ना आगे शॉप है ना जो शाही गोलगप्पों की, वो असल वाली है। तो मैंने कहा अब क्या करें, मैंने कहा चलो अब कोई नहीं, हम लोग ट्राई करते हैं कि यहाँ के गोलगप्पे कैसे हैं, तो हम लोग वहाँ का भी टेस्ट कर लेंगे। तो फिर हम लोग रेडी हो गए भाई यहीं पे बैठने के लिए। मैंने कहा चलो ये न्यू इन्होंने लॉन्च किया हुआ है, चलो भाई शाही गोलगप्पों का, तो हम लोग यहीं पे बैठ जाते हैं। यहाँ पे भाई बच्चे तो बड़े ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, बच्चे भी बैठ चुके थे यहाँ पे, और हम लोग सब भी, हाला भी साथ आ गई थी हमारे, मेरी कज़न्स नहीं आई क्योंकि उसका बेबी ज़्यादा छोटा था, इसलिए वो घर पे ही थी कि उसको सर्दी ना लग जाए। ये भाई हमारे यम्मी टम्मी से गुजरात के स्पेशल गोलगप्पे हो रहे थे तैयार। हमारे गुजरांवाला में ऐसे नहीं मिलते गोलगप्पे, और हम लोग जब भी यहाँ पे आते थे ना तो ये वाले गोलगप्पे ज़रूर खाते थे। और अभी भी हमने यही किया कि बस चलो चलो वो वाले गोलगप्पे एक दफ़ा खा ले। ये देख सकते हैं आपने, इन्होंने इस पे क्या क्या डाला है, जो इनकी मीठी चटनी होती है ना, बहुत ही लजीज होती है। ये देखें भाई, इसमें अनार भी गया है, पाइनएप्पल भी, और ये हैवी किस्म के क्रीम, इसमें क्रीम भी ये लोग डालते हैं। किस किस के सिटी में ऐसे गोलगप्पे मिलते हैं, ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मुझे ये भी बताइएगा, ये दही नहीं डाल रहे, ये देखें क्रीम ऊपर से इन्होंने डाल लिया है। और मुझे ये भी बताइएगा कि कैसे मिलते हैं, क्या क्या उसमें जाता है। सेम इसी तरह का प्लेटर आपके सिटी में तैयार होता है कि थोड़ा सा डिफरेंट होता है? हमारे गुजरांवाला में तो भाई ये नहीं मिलते। मैंने बड़ी छान पटक की, पर ऐसे गोलगप्पे नहीं मिले, वो सिंपल से गोलगप्पे मिलते हैं। और साथ में खटाई भी इतनी मज़े की टेस्टी चीज़ें। अब मेरा भी दिल करने लग गया खाने को। अब मैं जब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो ये जो मीठी चटनी होती है ना, बड़ी मज़े की होती है भाई। छोड़ गल्ला दवो, बस ये जब, बस बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाले गोलगप्पे ना, जो शाही गोलगप्पे कहते हैं। थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं नॉर्मल गोलगप्पों से, पर यकीन माने कमाल है बस। और यहाँ पे भाई सब ने खूब इंजॉय किया गोलगप्पों को। बच्चों ने क्या खाया, बच्चों ने भाई यहाँ पे फ्रूट्स पकड़ पकड़ के खाए जो इसके ऊपर लगे हुए थे, ठीक है, क्योंकि बच्चे तो गोलगप्पे खाने से रहे। और मेरी हया को तो अब वो क्या हो रहा था कि मामा मैं क्या खाऊं, मैं तो ये नहीं खाऊंगी। बट साहब भी फर्स्ट टाइम खा रहे थे, उनको भी बड़े ज़्यादा पसंद आए थे। तो ये भाई अब मैं ये खा रही थी, और अब हमारा नेक्स्ट चक्कर था जो हमारा ओरिजिनल वाला था ना जहाँ से हम पहले खाते थे उस शॉप से, हम लोग वहाँ पे जाएं।
ठीक है, यहाँ पे हमने 2 प्लेटें मंगाई जो कि फिनिश हो चुकी है। अभी हम पुराने वाली शॉप पे आ गए थे जहाँ से हम लोग पहले खाते थे गोलगप्पे। तो हम लोग यहाँ पे आए तो बस बच्चों ने ये तिक्के-शिक्के देख ली और मेरी हया ने तो रोना मचा लिया कि मम्मा मुझे ये लेके दें। ये हमने हाफ़ प्लेट मंगाई थी इनकी टेस्ट करने के लिए, पर यकीन मानें पुरानी वाली शॉप पे मुझे इतना मज़ा नहीं आया था जितनी मुझे न्यू वाली शॉप पे मज़ा आया था। ये पता नहीं क्या बात हुई है। पता नहीं इन्होंने कुछ चीज़ें जो है ना अलग किस्म की डाली हुई थी, कुछ भलियाँ डाली हुई थी जो दही बड़ों में जाती हैं। तो वो मुझे वो टेस्ट ना अच्छा नहीं लग रहा था, बट खा लिए थे हमने क्योंकि हाफ़ प्लेट मंगाई थी, हमारा पेट फुल हो चुका था उन 2 प्लेटों से ही। तो हमने ये हाफ़ प्लेट ही मंगाई थी यहाँ पे, पर खा लिया था हमने, पर ज़्यादा मज़ा हमें पिछली वाली शॉप पे आया था। और साथ में हमने बच्चों के लिए फिर उनको फ्राइज़ वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिख रहा था। तो भई उन्होंने तो उनके लिए तो हमने फ्राइज़ भी मँगाए, चिकन टिक्का मँगाया, कबाब मँगाए और साथ में रोटी मँगाई क्योंकि मेरी हया को कबाब और रोटी खाना बड़ा पसंद है और कुछ फ्राइज़ भी बच्चों को एज़ यूजुअल बड़े पसंद होते हैं। तो बस भाई उनका बस नहीं चल रहा था कि हम लोग खा लें, तो फिर बस मैंने उनको मँगा दिया था कि चलो आप लोगों ने कुछ नहीं खाया तो आप लोग यही खा लो। हालाँकि वो लोग खाना नहीं खा के आए थे बच्चे, खाना हम लोगों ने खाया था क्योंकि बच्चों का अभी टाइम नहीं हुआ था, उनको भूख नहीं थी जब हम लोग खाना खा रहे थे। तो ये देखें साथ में कितना ज़्यादा ना ये लोग सैलड देते हैं और ना पेट फुल हो जाता है ये वाले गोलगप्पे खा के। अगर किसी को सैलड का बहुत शौक है ना तो ये गोलगप्पे तो उसको बड़े ज़्यादा पसंद आएंगे क्योंकि इसमें जो सैलड होता है ना ऊपर से डाल के बड़ा ज़्यादा देते हैं और मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ सैलड खाने की, इसलिए मैं ज़रा सैलड को अवॉइड ही करती हूँ। ज़्यादा मुझे खीरे वीरे पसंद है भाई, मैं वो खाती हूँ, ये बंद गोभी और ये वो चीज़ें ना मैं ज़रा ना कम ही खाती हूँ, इसलिए ये देखिए मैंने प्लेट में ना साइड पे निकाला है मैं। अभी जिसका दिल करेगा ये सैलेड खा लेगा क्योंकि मैं तो खाने से रही क्योंकि मुझे इतने पसंद नहीं है ये। ये है कि हमने भाई बाहर जाके किया तो खूब इंजॉय। अब बच्चों की बारी थी इंजॉय करने के, साथ साथ वो भी कह रहे थे हम भी कुछ खाएं। तो ये भाई हया के आ चुके थे फ्राइज़ और वो फ्राइज़ इंजॉय कर रही थी, साथ साथ में अपने कबाब और रोटी का वेट कर रही थी कि मैंने मामा वही खाना है। और यहाँ पे अज़ान साहब भी बस अज़ान का भी मूड साथ-साथ ख़राब हो रहा था क्योंकि टाइम हो चुका था काफ़ी। कुछ बच्चों को नींद आ रही थी तो हम लोग बस जल्दी-जल्दी से अब इनको कह रहे थे कुछ ना कुछ ये लोग खाएँ और हम लोग जाएँ। फिर यहाँ पे भाई इनकी रोटी और कबाब और टिक्का जो भी इन्होंने मंगवाया था, वो भी आ चुका था। अब इनको मैं खाना खिला रही हूँ कि ये जल्दी-जल्दी खाएँ और फिर हम लोग घर जाएँ क्योंकि थकन तो बड़ी ज़्यादा हो चुकी थी। पहले हम वहाँ पे गए दिन के टाइम और फिर शाम में यहाँ पे आए तो काफ़ी मुझे ना थकन भी हो रही थी क्योंकि बच्चों को अब घर जाके सुलाना भी था और सब कुछ ही करना होता है, चाहे हम लोग घर पे हों चाहे कहीं गए हों, बच्चों के तो हर काम हमने खुद ही करने होते हैं। और ये मेरी भाई अमल रानी को भी भूख लग चुकी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बेटी भी छोटी जो सबसे वाली है ना वो माशाल्लाह खाना शौक से खाती है। ये जी था आज का व्लॉग। अगर पसंद आया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।